अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल तवा कलेजी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम बकरा ईद पर सबसे पहले जो मील स्टार्ट करते हैं वो कलेजी से होता है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपसे तवा कलेजी की रेसिपी शेयर करूँ, जो कि मेरी अपनी है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी बन के तैयार हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास कलेजी है, तकरीबन 1 किलो बीफ की है। ठीक है, इसको मैंने छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसको धोते कैसे हैं। जी व्यूअर्स, बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरा तरीका सबसे इजी है। सिरका लें, विनेगर जिसे कहते हैं, वाइट विनेगर। ठीक है, ये 2 टेबल स्पून है 1 किलो कलेजी के लिए, बहुत होता है। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जैसे ही आप विनेगर कलेजी के ऊपर डालेंगे तो कलेजी का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये अपने अंदर से जो भी इसके अंदर ब्लड वगैरह जमा हुआ होता है वो निकालना शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो आपने इसको हिलाना है अच्छी तरह, 1 से 2 मिनट हिलाने के बाद इसको वॉश कर देना है। इसमें से सारी स्मेल जो है वो निकल जाएगी, जो भी इसके अंदर ब्लड वगैरह है वो सब निकल जाएगा। और ये आपने अच्छी तरह 3-4 पानियों से वॉश कर लेनी है। देखिए कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका, क्योंकि ये इसमें अब किसी भी किस्म का कोई ब्लड वगैरह नहीं है। तो व्यूअर्स, अब इसको मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए ये देखिए मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 1.5 फूल मेरे पास लहसुन है। जी व्यूअर्स, लहसुन ही की सारी कमाल है इसके अंदर, तो लहसुन आपने ज़्यादा लेना है। ठीक है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब लहसुन है। इसके अलावा यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्ची है। ठीक है, इसको भी मैंने कूट लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अदरक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून कोटा हुआ। यहाँ पे तमाम कुटे हुए मसाले मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, आपने इसको पेस्ट नहीं करना, इसको इसी तरह कूटना है। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, काली मिर्ची है और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच लिए, हल्दी आधी चम्मच मेरे पास काली मिर्ची का पाउडर है और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये भी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। नमक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल एंड में करना है कलेजी में, क्योंकि जो नमक अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो नमक से जो है ना कलेजी जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और सख्त हो जाएगी। तो सख्त कलेजी जो है वो ना खाने में मज़ा करती है और ना ही वो अच्छी पकती है। तो आपने नमक बिल्कुल एंड में, जब आप बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के तौर पर धनिया और हरी मिर्ची डालने लगेंगे ना, उस वक्त मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ठीक है, उससे पहले मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए या ज़्यादा 1 घंटे के लिए इसको ढककर कवर कर फ्रिज में या बाहर रख दें। जी व्यूअर्स, यहाँ पर 1 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। ठीक है, गर्मी बहुत है कराची में, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए मैरिनेशन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलेजी की खुशबू तो बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल भी महक नहीं आ रही। तवा बड़ा सा लिया है मैंने, ठीक है, फुल साइज़ का। हाफ़ कप ऑयल डाला है, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप मेजर कप से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैरिनेशन की हुई जो भी कलेजी आपके पास थी आपने उसको डाल देना है। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप आधा किलो कलेजी लेते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी फैमिली बड़ी है तो मैंने 1 किलो कलेजी लिए हैं यहाँ पर। सही है, इस तरह आपने तवे पर इसको डाल देना है और अच्छी तरह इस ऑयल में इसकी भुनाई कर लेनी है। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है। मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था और मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि जो कलेजी है वो हर तरफ से भुन जाए। ठीक है ना। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन
3 से 4 चम्मच या हाफ़ कप जो है पानी लगाकर इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर करके थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। 5 से 10 मिनट इसको हिलाऊँगी कवर करके और फिर उसकी दोबारा से भुनाई शुरू कर दूँगी। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 5-10 मिनट बाद जब मैंने इसका कवर खोला है तो पानी खुश्क हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल मैंने आँच जो है वो मीडियम टू लो कर दी थी, सही है। अब इसको अच्छी तरह से दोबारा से भूनेंगे। कलेजी को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए क्योंकि जितना ये पकती है उतनी ही ये सख्त होती चली जाती है। तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि इसमें जो हमने पानी लगाया था वो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करनी है। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और भूनना है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर कलेजी में आ जाए। और हरी मिर्चों का फ्लेवर तो आपको पता है वैसे ही मेरी खानों में मस्ट होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी डाला करें। इससे खानों का जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत हमारी डिश में हल्की सी स्मेल होती है वो भी इसमें से इसकी ख़त्म कर देती है हरी मिर्ची, ठीक है। जी व्यूवर्स, यहाँ पर अच्छी तरह हरी मिर्ची के साथ मैंने कलेजी को भून लिया था, ठीक है। अब मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें जो है सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। नमक का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और धनिया भी ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया कटा हुआ, ठीक है। अब इसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी टू ईट है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और आप इसको नान के साथ और ऐसे ही फ़ोक के साथ खाएं, बहुत मज़ा देता है। और कराची में तो यहाँ पर जो लोग हैं ना तो वो स्पेशली क्या करते हैं, बन लेते हैं तवे पर, इसी तवे पर सेकते हैं और उस बन के साथ इसको एंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत इजी लगी होगी और मस्ट ट्राई कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया है, बस ये बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट नरम, मैंने आपको काट के भी दिखा दी है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट बनी है। ऐसे ही उठा के फ़ोक से एंजॉय करें। बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो और अपकमिंग वीडियोस जो कि मैं बकरा ईद के लिए आपके लिए बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।